ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ज्येष्ठ अमावस्या या बड़मावस के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि इसका संबंध शनिदेव, पितरों की पूजा, स्नान दान और देवी सावित्री से भी है। और इस बार की ज्येष्ठ अमावस्या पर शिववास भी होगा, जो रुद्राभिषेक करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और उसके बाद दान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। पितरों के निमित्त किया गया दान पुण्य कल्याणकारी होता है। तो आपको बताते हैं इस बार ज्येष्ठ अमावस्या कब रहेगी। और इस बार अमावस्या के दिन एक नहीं बल्कि 5 व्रत और पर्व मनाए जाएंगे। पितरों के साथ ही इस दिन शनिदेव की कृपा भी प्राप्त की जाएगी। तो आपको बताते हैं पितरों के निमित्त पूजा, तर्पण, पिंडदान करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 5 जून बुधवार की शाम 7:56 से और समाप्त होगी 6 जून गुरुवार की शाम 6:07 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। इसी दिन वट सावित्री व्रत रखा जाएगा और इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। और अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य आप सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक कर सकते हैं। इसके अलावा राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है, दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। अब जानिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन 5 व्रत और पर्व कौन कौन से हैं। तो पहला, इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। सूर्य पुत्र शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ अमावस्या तिथि को हुआ था। इस वजह से ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है और इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है, उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। शनि दोष दूर करने के लिए शनि की साढ़े साती, ढैया आदि के दोष को दूर या कम करने के लिए इस दिन शनिदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दूसरा, इस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु की कामना से व्रत रखती हैं। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़, सत्यवान और देवी सावित्री की पूजा करती हैं। तीसरा, इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके फिर दान करना चाहिए। इसके बाद अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, पंचबलि आदि कर्म कराए जाते हैं, जिससे पितर प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। और यदि पितृदोष होता है तो पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। चौथी विशेष बात, इसी दिन रोहिणी व्रत भी है और इस बार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रोहिणी व्रत पड़ रहा है। तो जैन धर्म से संबंधित महिलाएं व्रत रखकर इस दिन भगवान वासुपूज्य की पूजा करती हैं। ये व्रत 3, 5 या 7 साल तक करना होता है। इसके बाद ही उद्यापन किया जाता है। महिलाएं ये व्रत पति की अच्छी सेहत और दीर्घायु के लिए रखती हैं। और पांचवी विशेष बात, ज्येष्ठ अमावस्या इस बार गुरुवार के दिन पड़ रही है। इस दिन गुरुवार है और ये दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। साथ इस दिन माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। जिनका गुरु ग्रह खराब होता है उन्हें बृहस्पतिवार व्रत की पूजा करनी चाहिए और देव गुरु बृहस्पति की पूजा करके कथा भी करनी चाहिए। गुरुवार के दिन केले के पौधे की भी पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है तो आप ज्येष्ठ अमावस्या के दिन एक खास उपाय कर सकते हैं। आप अमावस्या के दिन शाम के समय एक कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं और फिर जलते हुए कपूर को छत के बीचों बीच जलते हुए छोड़ देना चाहिए। फिर वापस उसे लौटकर नहीं देखना चाहिए। इससे यदि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा होगी तो वह ऊर्जा दूर हो जाती है। आपको कपूर को मिट्टी के दीपक में रखकर जलाना चाहिए और शनि अमावस्या के दिन पीपल की जड़ में कच्चा दूध मिला हुआ मीठा जल चढ़ाने और तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाने से बहुत सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। शनि की साढ़े साती या ढैया के चलते पीपल के पेड़ की पूजा करना और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। शनिदेव हनुमान जी की पूजा करने वालों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसलिए शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा अवश्य करें। शनि दोष की शांति के लिए आप शनिदेव की पूजा के साथ साथ शिव जी पर
काले तिल मिले हुए जल से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए अभिषेक करें। भूल कर भी तामसिक वस्तुओं का सेवन इस दिन ना करें और बाल, नाखून इत्यादि ना काटें। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।